देखो, परीक्षित जी को ब्रह्म ऋषि बालक श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बड़े बड़े महात्मा गंगा के किनारे रेती पर परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे, यद्यपि उनके पिता पितामह आदि भी बैठे हुए थे, पर जो ऊंची स्थिति सुखदेव उसका आदर किया। और 7 दिन भगवत चर्चा हुई, पर उन्होंने बचाया नहीं कि जाओ मैं तुम्हारे सांप को मिथ्या करता, ऐसा नहीं कहा, भागवत सुनाई। अब इसके बाद ये पूछा कि बेटा, भागवत में बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से भय है क्या? तो बोले गुरुदेव, एक तक्षक क्या, करोड़ों भयंकर मृत्यु रूप धारण करके तक्षक आ जाए तो आपकी कृपा प्रसाद से अब कोई भय नहीं। बस चल दिए सुखदेव जी, सांप नहीं मिटाया। अब इसके बाद जो उनके पुत्र जन्मेजय जी थे, वो महान, उन्होंने बड़े बड़े मंत्र वालों को बुलाया और पहले से, क्योंकि 7 दिन का समय था ना, तो पहले एक भवन निर्माण करवाया जो एक खंबे के ऊपर, फिर ऊपर भवन, और उस पर परीक्षित जी, और ऐसी औषधियों का लेप कि खंबे से कोई सूक्ष्म रूप लेके ना जा पाए, सबको रोक देना, परीक्षित जी से कोई नहीं मिलेगा जाकर, केवल ब्रह्म ऋषि, क्योंकि अंतिम समय का तो ब्रह्म ऋषि के फूल में ही पराग से भी छोटा रूप लेके तक्षक बैठ गया। महाराज जी ही ऐसे किया, भयंकर रूप रख के डस लिया, उड़ गया, किसी के रोके नहीं रुकी मृत्यु। प्रमाण है ना। तो हमें चाहिए निश्चिंत हो जाना, एक दिन मेरी मृत्यु होगी। देखो, एक बात अच्छे से समझ लो, सबको जाना है ना, ये बात समझ में है कि नहीं है? जाना है पक्का भैया, पक्का, मतलब रहना नहीं, पक्का, चाहे तपस्वी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे विषयी हो, चाहे पापी हो, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां से जाना है। अच्छा, वो एक समय निश्चित है, अब उस निश्चित समय को सार्थक हम कर लें। राधा राधा, अगर प्रभु बुला रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा मृत्यु का समय, तो राधा राधा राधा, ये तैयारी है वहां। हम क्यों कहें मुझे रख लो? तो ये बातें अपने लोगों को समझना होगा, क्योंकि अपने भक्त हैं, अपने भगवत मार्ग के पति के, जैसा प्रभु चाहे, जितने दिन प्रभु चाहे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। तो भजन का प्रयोग प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अगर ये रहस्य समझ गए तो सब आनंद आ जाएगा। दुख सुख से ऊपर उठो और अखंड आनंद, अखंड प्रसन्नता, यही तो मांग है यार, कभी दुख ना मिले। वो स्थान भगवान के चरणारविंद है, वहां तक पहुंचने के लिए शरणागति और नाम जप, इसी से हो जाता है।